हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज है डे 54 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 के प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस, पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कर देना, और लाइक बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आज डे 54 है, इसका मतलब ये है कि अभी तक 53 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी हम अप्रॉक्स लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस कर चुके हैं, और सारे ही क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं। तो ऐसे में जब आपका एग्ज़ाम इतना नज़दीक हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो बेटा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, राम डोनेट्स 4% of his income to a charity and deposited 10% of the rest in a bank. If now he has 8640 left with him, then his income is। ठीक है, उसकी इनकम आपको निकालनी है। तो देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है आप जहाँ भी ट्यूशन वगैरह में पढ़ रहे होगे अब, या नवोदय की तैयारी जहाँ से भी आप कर रहे होगे, आपको एक्स एज्यूम करके बताया होगा। ठीक है, कि आप एक्स से करो। तो एक्स से ना बेटा ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज हैं तो आप इससे भी कर सकते हो। एक और भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। राम ने अपनी जो भी उसकी इनकम है, जो उसकी कमाई है, उसका 4% कहाँ दिया? चैरिटी में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, डिपॉजिट 10%, और फिर जो पैसे बचे उसमें से 10% बैंक में जमा कर दिया। जो बचे, ध्यान रखिएगा, जो बचे वो 10% बैंक में जमा कर दिया। इफ नाउ ही हैज़ ₹8640 लेफ्ट विद हिम। अगर उसके पास अब 8640 रुपये बचे हैं तो उसकी इनकम कितनी है? अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आप इसको एक्स एज्यूम करके करोगे तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 100 एज्यूम करके करेंगे, ज़्यादा हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो राम की अर्निंग है बेटा वो कितनी है? 100 रुपये है। लेट राम की अर्निंग इज 100। अगर राम की अर्निंग 100 रुपीज़ है तो उसने क्या किया बेटा? पहले डोनेट कर दिया कहाँ पे? चैरिटी में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसे लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डोनेटेड। कितना डोनेट किया उसने? 4%, यानी 100 का 4%, यानी 100 × 4/100, यानी 100 रुपये में से उसने 4 रुपये डोनेट कर दिए कहाँ पे? आपके चैरिटी में। अब उसके पास 4 रुपये डोनेट करने के बाद उसके पास बचा कितना? लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा बेटा? 100 रुपये थे, 4 रुपये खर्च हो गए, बचे आपके 96 रुपीज़। ठीक है, एंड डिपॉजिटेड 10% ऑफ द रेस्ट इन अ बैंक। यानी रेस्ट यानी इतना बचा है, 96, 96 रुपीज़ बचा है उसके पास। अब उसने बैंक में जमा किया। बैंक वाला अमाउंट क्या होगा? बैंक वाला अमाउंट है जो बचा है उसका 10%, यानी 96 × 10/100। तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 9.6। तो इतने रुपए उसने बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, तो उसके पास अब कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा उसके पास? रिमेनिंग अमाउंट उसके पास बचा 96 माइनस 9.6, इतने ही तो बचे। तो बेसिकली 96 में से आपको 9.6 माइनस करना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 96 में से 9.6, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ से 1 कैरी हुआ तो 10 हो गया, 10 में से 6 किया 4, 5 हो गया, तो 9 और 6 आपका होता है 15, और यहाँ पे बचेगा 8। यानी जो उसके पास पैसे बचे बेटा वो बचे 86.4 रुपीज़ उसके पास बचे। तो ये हमने ना 100 से इसको पहले कर लिया। ठीक है, 100 वाली कैलकुलेशन से हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब उसने क्या बोला है कि देन हिज उसके पास जो पैसे बचे हैं वो कितने हैं? 8640 हैं। लेकिन जब हम 100 एज्यूम कर रहे हैं तो वो कितने बच रहे हैं? 86.4 बच रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखना कि जब हमें क्या निकालना है, उसकी मंथली इनकम निकालनी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी जब 86.4 रुपीज़ हमारे हिसाब से आया तो एक्चुअल अमाउंट कितना है? इसको इक्वल कर दो 8640 के। ठीक है, 86.4 रुपीज़ इक्वल है 8640 के। तो आपको क्या 1 रुपये किसके इक्वल होगा? 1 रुपये हो जाएगा 8640/86.4। और 100 रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि 100 रुपीज़ की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, मेरे पीछे थोड़ा सा हाइट हो गया तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8640/86.4 इंटू 100। ठीक है, इससे इसको हटाया, एक जीरो बढ़ाया, इससे कटाइए एक बार, फिर 0 0, यानी आंसर हमारा आ गया साफ साफ 10,000, यानी 10,000 रुपये।
तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को आप एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बस डेसिमल में आंसर आ जाएगा और क्या होगा। ठीक है, डेसिमल में आपको थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो सकती है एक्स से, अदरवाइज ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का हमको योग बताना है। तो ऐसे में बेटा एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, s इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब n क्या है यहाँ पे, n है आपका नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद a याद रखना, a क्या है आपका फर्स्ट डिजिट। ठीक है, और फिर an क्या होगा बेटा, लास्ट डिजिट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके सारे जो डिजिट्स हैं वो उनका गैप सेम हो, जैसे 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना। तो अब यहाँ n कितना हो जाएगा बेटा, 1 और 100 के बीच नहीं बोला है, 1 और 100 तक बोला है, यानी टोटल नंबर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 100 हो जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 100 है। फिर a यानी फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट कितना है, 1 है। फिर लास्ट डिजिट an, तो लास्ट डिजिट कितना है, 100 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख देते हैं, सम इज इक्वल्स टू n/2 यानी 100 अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस ए एन यानी 1 प्लस 100। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 इंटू 101, यानी s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 505 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है जनरल while arranging his men who were 6,000 in number in the form of a square found that there were 71 men left over. How many were arranged in each row? ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा, जनरल, एक जनरल है, मेजर जनरल जो आर्मी के होते हैं, वो अपने आदमियों को, जो उनके सोल्जर्स हैं, उनको एक किस में लगा रहे हैं, एक स्क्वायर के फॉर्म में लगा रहे हैं। ठीक है, एक स्क्वायर के फॉर्म में लगा रहे हैं। तो आपको और बताना है कि स्क्वायर के फॉर्म में लगाने के बाद जो 71 है, 71 सोल्जर्स हैं उसके, वो अलग रह गए, मतलब उनको अब वो नहीं लगा सकता। तो हाउ मैनी वर अरेंज्ड इन ईच रो। तो हमें क्या करना है बेटा, क्योंकि 71 तो किसी काम के हैं नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6000 में से 71 को माइनस कर देंगे। 71 तो आए नहीं ना उस स्क्वायर में, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 5, यानी इतने लोगों को स्क्वायर में रखा गया। ये एक स्क्वायर है और इसमें जो है इतने लोगों को रखा गया है। तो अब हमें क्या करना है, कितने ईच रो में है, यानी एक रो में कितने, वो निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका अंडर रूट निकाल दोगे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल दोगे, यानी 5929 का आपको वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए फैक्टर करेंगे 5929। अब यहाँ पे अगर आपको वर्गमूल निकालना ना आता हो, ना आए किसी तरीके से, तो आप ये देख लो कि जो 4 ऑप्शन है उसको स्क्वायर करके देख लो। 4 ऑप्शन में से जिसका स्क्वायर करके आप चेक करोगे वही आपका जो जिसमें 5929 आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हालांकि इसको भी आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आप ये 7 से कट जाएगा, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। ठीक है, और 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56 हो गया, बचा 3, तो 7 8 जा 56 और 3, 7 4 जा 28, 7 4 जा 35, तो 7 4 जा 28 यानी 4, 7 7 जा 49। ठीक है, ये 7 से फिर चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 11 से जाएगा, 11 11 जा 121, फिर 11 से जाएगा, 11 1 जा 11। तो जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो आया 7 इंटू 11, यानी 77 हमारा आंसर होगा। अगर आप ऐसे ना कर पाओ, कई बार होता है कि फैक्टर नहीं आता है, तो उस केस में आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके सारे चेक कर। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 5 एंड 6 leaves the remainder 2 3 and 4 respectively, the least number is। अब देखो वैसे तो अगर यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 50 53 19 और 238, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई तरीका नहीं यूज करना फालतू का, आपको एक एक करके ट्राई करना है। जैसे 50 है तो 50 को आप पहले 4 से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो फिर 5 को चेक करोगे और फिर 6 को चेक करोगे। ठीक है, उसी तरह 53 को चेक करोगे, उस तरह 19 को चेक करोगे, उस तरह 238 को चेक करोगे। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे 50 है, 50 को पहले क्या करना है बेटा, पहले आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर बचना चाहिए हमारा। तो 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है,
यानी बेसिकली 48 आया है ना, 4 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा। ठीक है, तो यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यानी 50 हमारा आंसर अभी भी हो सकता है। लेकिन फिर हम 5 से ट्राई करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। उसी तरह हम 53 को भी चेक करेंगे, तो 53 को पहले 4 से चेक करेंगे, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, जबकि 1 नहीं बचना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारा एक 238 बचा है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे इस पर टिक कर दो, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि आपको एक एक करके ट्राई करना है। जैसे 4 से मैं इसको कट करूँगा तो 4 5 जा 20, ठीक है, बचा 3, और 4 9 जा 36, तो 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, फिर 238 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 8 जा 24 होता है, तो 3 7 जा 21, ठीक है, बचा 2, तो 3 9 जा 27, अच्छा सॉरी 3 से क्यों करेंगे, 5 से करेंगे ना, गलती हो गई, 1 मिनट, 5 से करेंगे और 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 5 से रिमाइंडर करते हैं और डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, बचा 3, और ये हो जाएगा 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, और 3 ही हमारा बचना चाहिए। फिर हम 238 को डिवाइड करेंगे 4 से, सॉरी 6 से, तो 6 से क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। ठीक है, 6 4 जा 24 होता है, तो 6 3 जा 18 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 58 है, 6 6 जा 36, 6 7 जा 40, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, और 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 हो गया, रिमाइंडर आपका 4 बच गया। हमारा आंसर क्या है, 238 ही है। हालांकि जब ए बी और सी में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो वहां पे हमें कैलकुलेशन करने की, अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे सीधे 238 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 gives 75 as the remainder. If the same number is divided by 37 then the remainder will be. ठीक है, देखो नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 296, 296 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो 75 रिमाइंडर आता है। अगर वही सेम नंबर 37 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब एक फॉर्मूला होता है, हम सबको पता है वो फॉर्मूला, जो डिविडेंड होता है यानी जिसको डिवाइड किया जाता है वो इक्वल होता है किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना। ठीक हो गया, तो अब हमें क्या करना है, डिविडेंड हमें पता नहीं कि डिविडेंड क्या है, मतलब किस नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो तो हमको पता नहीं है। तो अब उस नंबर को हम एज इट इज कुछ भी नहीं, उसको मैक्स मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डिविजर क्या है आपका, किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 296 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन के लिए इंटू क्यू लिख दो, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 75 है। अब हमें क्या करना है, जब उस नंबर को क्या बोला गया कि 37 से डिवाइड करना है, तो जो नेक्स्ट स्टेप में बोलेगा कि किससे डिवाइड करना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 37 से डिवाइड करना है, तो आपको 296 को और 75 को 37 के मल्टीपल में तोड़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैं 37 इंटू 8 करूं तो कितना आता है, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 3 जा 24, और 5 29 आ गया, 296 आ गया, और ये हमेशा आएगा। तो इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम 296 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 इंटू 8 इंटू क्यू लिख सकते हैं, प्लस 75 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 37 इंटू 2, 2 7 जा 14, कैरी 1, 3 2 जा 6, और 1 7, 74, यानी 37 इंटू 2 प्लस का 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें डिवीजर को, डिवीजर तो हमारा 37 है ना, तो हमें 37 को ऐसे ही छोड़ना है, बाकी चीजों को जो है हमें क्या करना है, अलग कर देना है, कॉमन ले लेना है। तो इसको अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 ऐसी रहेगा, 37 ऐसी रहेगा, इंटू 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, प्लस 37 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 37 है यहाँ पे, तो 37 हम कॉमन ले सकते हैं पूरे में, तो 37 हमने कॉमन ले लिया, 37 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 37 इंटू 2 है, यहाँ पे 4 इंटू 2 क्यू है, तो 2 4 2 जा 8 क्यू। ठीक है, 8 क्यू ये बच गया यहाँ पे, प्लस का आपका ये हो जाएगा कितना, 37 तो बाहर चला गया, प्लस का और इंटू 2 भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका, 1 मिनट, 37 इंटू 2 प्लस 1 है ना, तो 8 क्यू प्लस 2 हो जाएगा ना, 1 सेकंड,
8Q प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 तो रहेगा ही रहेगा, 37 बाहर गया हुआ तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस का 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से हम इस फॉर्मेट में आ गए हैं जहाँ पे 37 डिवीजर इंटू क्यू ये पूरा क्वेश्चन और प्लस 1 रिमाइंडर, यानी अगर सेम नंबर को अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, होपफुली बेटा आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलूंगा आपसे मैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।